Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions आपके लिए 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर ये हफ्ता कैसा जाने वाला है, कौन से चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपका करियर है या फिर आपकी हेल्थ है। ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे और देखेंगे क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर बेहतरी की साइड पर जाने वाली हैं और कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए, कौन सी चीज़ें फ़िलहाल आपको डिले में रखनी चाहिए, किन लोगों के साथ आपका अटैचमेंट होना चाहिए, किन लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। और अगर आप वीकली लव प्रिडिक्शन, वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग चेक करना चाहो तो आपको उसके लिए मेरे सेकंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। टैरो व्लॉग्स 7 के नेम से चैनल है। वहाँ पर आपको 25 से लेकर के 31 दिसंबर लव टैरो कार्ड रीडिंग डिटेल में मिल जाएगी। इस सब के अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है लव लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, आप कुछ भी जानना चाहते हो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के, या किसी भी पर्सन की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं या उसका माइंडसेट है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो चले हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी एनर्जीज बनने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव हमिट, हमिट की एनर्जी निकल करके आई है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है किंग ऑफ कप्स, फिर है आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। दो किंग के कार्ड आए हैं, इसका मतलब है आपके अंदर जो स्ट्रेंथ, जो विल पावर अब बनने वाली है ना, उससे आप अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि बेहतर डिसीजंस को लेने वाले हो। आप कुछ बड़े स्टेप्स लेने वाले हो। आप मैच्योर पर्सन हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपका माइंडसेट क्लियर है और आप अपनी लाइफ को लेकर के ना कुछ अहम और बेहतर फैसले अब करोगे। इस हफ्ते में ना मुझे विक्ट्री और सक्सेस भी नज़र आ रही है। आप किसी काम में यानी कि सक्सेस हासिल करने वाले हो, आपके कुछ काम अब बनने वाले हैं। पता है आपके कुछ दुश्मन भी हैं, आपके खिलाफ काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको गिराना चाहते हैं, जो आपको झुकाना चाहते हैं, आपका बुरा करना चाहते हैं। पर इस हफ्ते के बीच में ना आप एक ऐसी बाउंड्री सेट करने वाले हो ना, या फिर उन लोगों को ऐसा जवाब देने वाले हो कि आप अपने आप में फ़ख्र महसूस करोगे कि आपने किस तरह से अपने लिए स्टेप लिया, आपने हिम्मत किया, आप आगे बढ़े हो, आप अपने लिए लड़े हो। बस कोशिश ये कीजिएगा, अगर सामने वाले का ज़ोडिएक साइन यानी कि लिब्रा है, जेमिनी है या फिर एक्वेरियस है, या अगर मैं आपको वैसे ही बता दूँ, ये तो समटाइम हम नहीं जान पाते कि जिससे हमारी फ़ाइट हो रही है वो बंदा कौन है, उसका ज़ोडिएक साइन क्या है। बस ये देख लीजिएगा, आपने फालतू में ना किसी की भी बात में नहीं बोलना। इससे ये होगा ना कि आप अपने सगे लोग या फिर जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी अपना दुश्मन बना लोगे। इस हफ्ते की इस तरह की एनर्जीज बनी हुई हैं। यानी अभी के टाइम में जो आपके सपोर्टर्स हैं ना, आपके वेल विशर्स हैं, आपको प्यार करते हैं, वो आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से आपके ही अगेंस्ट हो सकते हैं। सो जब इंसान को विक्ट्री मिलती है, सक्सेस मिलती है, वो स्पॉटलाइट में होता है, तो फिर ये कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी की बातों में ना बोलें। आपने फालतू के स्टेटमेंट पास नहीं करने, आपने जजमेंट पास नहीं करने। और अब आकर के लाइफ में एक ऐसा टाइम सामने बना हुआ है ना, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप करो तो क्या करो। एक पाँव आपका आगे है तो एक पाँव आपका पीछे है। आप कुछ स्टेप लेना चाह रहे हो पर सम टाइम आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हो। आपको ये ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए। जो बेहतर लगता है आप अपने लिए वो ही डिसीजन को लीजिएगा। अब ना यानी कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में किसी की कोई रियलिटी भी आपके सामने आने वाली है। आपने किसी के ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर रखा था ना, तो वो पर्सन आपकी आंखें अब खोलने वाला है और आपको पता चलेगा कि ये कितना आपका सगा है। ठीक है, अब कुछ लोगों के ऊपर आपने इतना ट्रस्ट कर रखा था, आपने उन्हें हर जगह सपोर्ट किया, उनका साथ दिया, लेकिन जब आपकी बारी आई तो उन लोगों ने आपके खिलाफ प्रॉक्सीज करी या जो भी चीज़ें करी, अब आपको पता चल जाएंगे, आपको रियलिटी चेक्स मिलने वाले हैं। आपके ना फादर की साइड से आपको एक तरफ तो सपोर्ट रहेगा और दूसरी तरफ आपकी उनके साथ किसी बात पर अनबन भी हो सकती है। मे बी वो आपकी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे या फिर आप उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हो, जो भी सिचुएशन बन रही है।
आप इमोशनली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपको अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग यानी कि छुपा करके रखना आता है, उन्हें हाइड रखना आता है, आप समटाइम शो ही नहीं करवाते हो। उसकी वजह से भी ना बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं रिलेशनशिप में, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। वैसे ना ये टाइम आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बिजी कर देगा। आप यानी कि जिस तरह रूटीन में चल रहे हो, आपके जो भी शेड्यूल आपका बना हुआ है, आपके जो भी टास्क हैं, आप बहुत सारी चीज़ें इस टाइम में एक साथ में करने वाले हो। मल्टीपल टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको साथ में लेकर के चलनी पड़ेंगी। इस सब से ये होगा कि आपकी रूटीन थोड़ी बिजी हो जाएगी, पहले की निस्बत आपका शेड्यूल बिजी हो जाएगा, बहुत सारा काम का लोड आपके ऊपर आने वाला है। अगर आप घर से दूर हो ना, तो दिल आपका ये करेगा कि मैं अपने घर की तरफ वापस लौट जाऊँ, अपने घर वालों के पास में चला जाऊँ। और यहाँ पर आप अपने आप को ना बहुत लोग या फिर जो सिचुएशन है या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर कर रहे हो। देखो ये बात इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद को ढूँढो, खुद को तलाश करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी विशेज़ को, अपने गोल्स को देखो, आप करना क्या चाहते हो, आपकी खुशी किसमें है। पर आप इतना दूर मत हो जाओ किसी से भी कि आपके लिए मुश्किल बन जाए उसके पास वापस लौटना। तो ये हफ़्ता कहीं न कहीं टेंशन्स को और स्ट्रेस को भी बनाएगा आपके लिए। आपकी सेहत आपको सबसे पहले दिखनी चाहिए और फिर बाकी की चीज़ें आपको लेकर के चलनी चाहिए। पैसे की सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह से है ना कि आपका दिल, आपका माइंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ नहीं है। आपको कोई दिलचस्पी नहीं है पैसा कितना है, कितना होना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना। बस लोगों की जो रवैये है ना, लोगों का माइंडसेट है, उस सब में उलझे हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एंजल्स की गाइडेंस को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव फ्लावर्स। लवर्स की एनर्जी निकल करके आई है, आपकी लव लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज निकला है। टू ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। फोर ऑफ पेंटिकल। देखिए कन्फ्यूजन को अगर आपने ख़त्म करना है ना, तो लोगों के मशवरों की बजाय आप वो चीज़ें करें जो आपका दिल है, जो आपको लगता है कि आपकी ज़ात के लिए बेहतर है। क्योंकि मशवरे देने वाले, गाइडेंस देने वाले इतने सारे लोग मौजूद होंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किसका मशवरा आप मानें और किसका मशवरा आप ना मानें। अगर आपके पास ऑफ़र्स आ रही हैं, आपके पास यहाँ पर चॉइसेस बन रही है ना आपके करियर वाली साइड पर, तो फ़िलहाल आप उस बारे में ना सोचें, क्योंकि लाइफ आपकी डिस्टर्ब भी हो सकती है और मनी मैटर्स के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खरीद लीजिएगा जो आने वाले टाइम में आपको पैसों से रिलेटेड परेशानी की तरफ लेकर के जाएँ। आपके लिए प्यार इस हफ्ते में बहुत इम्पोर्टेंट है। उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, और उन्हीं लोगों को अपने अगेंस्ट मत कीजिएगा। अपने रवैये की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से, अपनी एरोगेंस की वजह से, या फिर आप जो भी जिस तरह से भी इग्नोर करते हो या फिर एटीट्यूड में रहते हो, जो भी चीज़ें हैं, उस सब की वजह से अपनी लाइफ को डिस्टर्ब आपने नहीं करना। अपने बारे में कुछ जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।